शेयर। नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके सामने एक सूचना लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जिसमें आप सब लोगों ने देख लिया होगा, थंबनेल आपने देखा होगा। क्या है? प्री बीएसटीसी के फॉर्म में संशोधन संबंधी सूचना। और कल 24 तारीख को देखिए, ये जो पीछे लेटर आपको दिख रहा है ना, इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं ना। कल 24 तारीख को ये लेटर आया है और ये किसका है? अपने कोटा ओपन का। किसका है? कोटा ओपन का। जिसने अपने प्री डीएलएड का एग्जाम करवाया था कोटा ओपन यूनिवर्सिटी, उसका ये लेटर है और ये कल ही आया है। आज 25 तारीख है और कल ही आया है। और ये किससे संबंधित है, क्या इसमें क्या है, उन्होंने इसके बारे में अपने को थोड़ी बहुत बातचीत करनी है, जिसमें आपके सवाल और मेरे जवाब होंगे। जिसमें देखिए क्या है, फॉर्म में क्या संशोधन, क्या है संशोधन, मतलब जैसे इसमें लिखा हुआ है प्री डीएलएड परीक्षा 2024 के अभ्यर्थियों के हित में भरे हुए आवेदन में कैटेगरी, जेंडर, जन्मतिथि संशोधन। देखिए मेनली जो क्या बात है, मेनली बात ये है, सुनना आपने, मेनली बात क्या है कि हमने जो डीएलएड का फॉर्म भरा था, फॉर्म भरते समय हमारे बहुत सारे जो डीएलएड के विद्यार्थी हैं उनसे कुछ मिस्टेक हो गई। उसमें फॉर्म में क्या हो गई? कुछ गलती। क्या हो गई? गलती। और इस गलती की वजह से और उनके क्या है, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे जिनके मेरे पास, जिनसे मैंने बातचीत की, उनमें से कुछ विद्यार्थी ऐसे जिनके बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, लेकिन वो टेंशन में है। क्या टेंशन में? कि सर हमारे तो इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं और हमारे फॉर्म में तो गलती हो गई, अब मैं क्या कर सकता हूं इसमें? तो इसी को लेके कोटा ओपन यूनिवर्सिटी ने जो है अपना 24 तारीख को एक आदेश जारी किया। उसमें उन्होंने कहा है कि क्या, कि जिन विद्यार्थियों के फॉर्म में गलतियां हुई है, जिन विद्यार्थियों के फॉर्म में क्या हुई है? गलतियां हुई है, उनमें आप संशोधन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? संशोधन। और उन्होंने ये लास्ट मौका दिया है। क्या दिया है? आखिरी एक मौका दिया है। किसका? संशोधन का। किसका? अब देखो क्या करना है, किस किस चीज में संशोधन है। वैसे तो आपको पता चल गया होगा, आपने ये लेटर लगभग देख लिया होगा, लेकिन फिर भी मैंने अपना कर्तव्य समझते हुए मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। क्योंकि देखो क्या कहा है इसने, इन्होंने कहा है कि इस संशोधन की डेट उन्होंने दी है। क्या दी है? डेट। वो डेट क्या है कि ये संशोधन होंगे 25 जुलाई से 28 जुलाई के बीच। कितनी जुलाई के बीच? 25 जुलाई से 28 जुलाई के बीच में आप ये संशोधन करवा सकते हो, है ना। और इस संशोधन में क्या है, इस संशोधन में और कहां करवाना है, तो आपको वेबसाइट याद है अपनी प्री डीएलएड राज्य की जो वेबसाइट है, इस पे आपको जाके संशोधन करना है। ये भी आपको पता है क्योंकि अपना इस वेबसाइट से काफी जो है लिंक रहा है। अब क्या कहा इन्होंने कि 25 से 28 क्या कर सकते हैं? संशोधन कर सकते हैं। और इन्होंने ये भी कहा है कि जब आप इसमें संशोधन करोगे, आप इसमें संशोधन करोगे तो क्या आपकी जो प्रोफाइल है वो क्या हो जाएगी? लॉगिन हो जाएगी। और उस प्रोफाइल को 30 तारीख से पहले, कौन सी? 30 जुलाई से पहले उसको आपको वापस से क्या करना होगा? वापस से लॉक करना होगा। अगर वापस से लॉक नहीं किया तो आपका जो फॉर्म संबंधी जो समस्या थी वो आपकी सही नहीं होगी। ये उन्होंने बताया है। अब बात आती है कि सर किस किस में अपन जो है संशोधन कर सकते हैं, कौन कौन सी चीजें जिनको अपन संशोधित कर सकते हैं ना। देखो उन्होंने सबसे पहले क्या बोला? सबसे पहले उन्होंने बात की कि आप कैटेगरी में संशोधन कर सकते हैं। किसमें? कैटेगरी में जैसे मान लो किसी के डालते समय ओबीसी की जगह जनरल हो गया, जनरल की जगह ओबीसी हो गया, एसटी वगैरह, जैसे इतनी गलती होती है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है कि आप एक तो कैटेगरी में संशोधन कर सकते हो। दूसरा उन्होंने कहा कि सर दूसरा काहे में कर सकते हैं? दूसरा, हालांकि ये गलती होती नहीं है कभी, लिंग, अगर आपका मान लो जेंडर में कोई मिस्टेक है, आपके अगर जेंडर में कोई मिस्टेक है तो आप वो भी क्या कर सकते हो? वो भी सही करवा सकते हो, उसको भी आप चेंज कर सकते हो। हालांकि जेंडर में ऐसी मिस्टेक होती नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है कि आप इसमें कर सकते हो। तीसरी जो उन्होंने बताई, जेंडर के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट और जिसमें अधिकतर लोगों के
लगभग लोगों की जिसमें गलतियां हुई है वो किसमें हुई है, वो है डीओबी। किसमें? डीओबी, डेट ऑफ बर्थ संबंधी मिस्टेक, जन्म तिथि संबंधी समस्या, जन्म तिथि संबंधी समस्या है ना। तो इस जन्म तिथि संबंधी समस्या बहुत सारे विद्यार्थियों के पास हुई है ना, और आप इसमें क्या कर सकते हो, संशोधन कर सकते हो, है ना। ये इंपॉर्टेंट बात है कि कौन कौन से कैटेगरी में आप सेंशन कर सकते हो, लिंग में आप सेंशन कर सकते हो, और मेनली जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें कर सकते हो। अब आप कहोगे कि सर बहुत सारे लोगों के सरनेम में मिस्टेक हो गई, नेम में मिस्टेक हो गई, तो इन्होंने कहा है कि वो यहां पर अभी ऑनलाइन के माध्यम से नहीं होगी, बाद में उसका भी कोई ना कोई वो सॉल्यूशन निकालेंगे। लेकिन अभी जो उन्होंने जानकारी निकाली है कि आप किसमें कैटेगरी में कर सकते हो, लिंग में कर सकते हो, डीओबी में कर सकते हो। डेट ध्यान रखनी है, उसने स्पष्ट मेंशन किया है कितनी, 25 जुलाई से लेकर के 28 जुलाई, 25 जुलाई से लेकर 28 जुलाई इसकी डेट रहने वाली है। और जो ओपन होगी ना, जो आपकी प्रोफाइल ओपन होगी, ध्यान रखना, जिसके पास भी आप जाओगे उससे बोलना कि उस प्रोफाइल को वापस लॉक करना है। कब से पहले? 30 तारीख से पहले। मतलब संशोधन करवाने के बाद हैंड टू हैंड जब भी आप जाओगे तो आप बोल देना उसको कि भाई मेरी जो प्रोफाइल ओपन हो गई है, क्योंकि आप ओपन तभी कब होगी कि जब आप सेंशन करोगे तो अपने आप ओपन हो जाएगी। उसको क्या करना है, अपने को वापस लॉक करवाना है और बोलना है आपको कि इसको वापस क्या कर दे भाई, लॉक कर दो। तो इस चीज का आपने को ध्यान रखना है। बाकी ज्यादा टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है। मान लो किसी के सरनेम में भी कोई समस्या है, किसी और भी चीज में कोई ना कोई दिक्कत आ रही है, तो उसका भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई समाधान निकलेगा। लेकिन अभी जो समाधान निकला है, बहुत सारे विद्यार्थियों की मैंने भी बातचीत करी है, तो मेरे पास फोन आते कि सर मेरे डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक हो गई, मेरे सरनेम में मिस्टेक हो गई, और मेरे अच्छे नंबर है, मैं क्या करूं। तो आपको टेंशन लेने की 1% भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कोटा यूनिवर्सिटी ने इतना तो देखो, इतनी सारी चीजों का तो उसने निकाला ही है, इतनी सारी चीजों का तो उसने निकाला ही है कि ये चीजें तो आप कर ही सकते हो। तो हो सकता है जो बची हुई चीजें हैं, उनमें भी वो कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालेगा। वैसे आपने देख लिया होगा, लेकिन फिर से देख लीजिए, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। प्री डीएलएड परीक्षा 2024 के अभ्यर्थियों के हित में भरे गए आवेदन में कैटेगरी, जेंडर और जन्मतिथि, कैटेगरी, जेंडर और जन्मतिथि, जेंडर मतलब लिंग में संशोधन हेतु पोर्टल 25/7/2024 मतलब आज से 28/7/2024 तक, कितने 3 दिन तक खुला रहेगा। कितने दिन तक? 3 दिन तक, 3 दिन तक खुला रहेगा। और उक्त में संशोधन हेतु अभ्यर्थी प्री डीएलएड की वेबसाइट पे कर सकते हैं, और इसके लिए 100 रुपए का आपको चालान कटवाना पड़ेगा। कितने रुपए का? 100 रुपए का आपका चालान कटेगा, जिसके माध्यम से आपको करवाना है। और लास्ट 30 जुलाई 2024 से पूर्व क्या दोबारा विद्यार्थी इसको क्या करेगा, लॉक करेगा। यदि लॉक नहीं करेगा तो आपका सेंशन नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है और ज्यादा परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो इसके साथ ही ये हमारी सूचना थी और समय समय पे मैं आपके सामने आता रहूंगा। इसी के साथ धन्यवाद।